कैसा लगता है जब आप किसी के ख्यालों में आए 24 घंटे, किसी की नींदें चुरा लें, किसी का चैन चुरा लें, किसी की धड़कनों का हिस्सा बन जाएं? कैसा लगता है कि जब आपके बारे में बहुत से लोग एक ही वक्त में सोच रहे होता है? कैसा लगता है जब आप बाहर निकलें तो इस खौफ से नहीं निकलते कि जब मुझे लोग पहचान लेंगे तो कहेंगे कि जी आप प्लीज़ मेरे साथ तस्वीर लें या फिर आप मुझसे थोड़ी देर के लिए बात करें? ऐसा और ऐसे सारे सवालात पूछेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनको आज या कल या बीते हुए लम्हों में आपने बहुत ज़्यादा देखा है टेलीविज़न स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया पर, और इनकी जो पिक्चर्स हैं, इनकी जो ट्रेलर्स हैं फिल्म के, उसके बारे में आज बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, खूबसूरत होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन खूबसूरती को मेंटेन रखना बहुत ही बड़ा एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे साथ जो एक्ट्रेस मौजूद हैं, इन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी अमानतदारी से संभाला हुआ है और इसको बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से मेंटेन भी रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ जिसकी बात मैं पिछले तकरीबन 1-2 वीक से कर रहा था कि ये हमें ज्वाइन करेंगी और इनके साथ हम किस्सा बिना किसी गैप के और खला के और वक्फे से आपसे कराते हैं मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं द ब्यूटीफुल अरमीना राना खान। अस्सलाम वालेकुम अरमीना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अरमीना, सबसे पहला सवाल जो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो अभी ऑडियंस से आया, सुनने वालों से आया। उन्होंने कहा कि अरमीना बहुत कम बोलती हैं, आपके साथ गुजारा कैसे होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, अरमीना बहुत कम बोलती हैं। अभी तो आई हूँ, चले देखते हैं कौन ज्यादा बोलता है। कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन कर लेते हैं, ये भी एक कंपटीशन होगा। अरमीना, वेलकम टू एशियन साउंड रेडियो और थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे स्टूडियोज में आई हैं। और आज हम बात करेंगे बिन रोए के बारे में। पाकिस्तान की इतनी क्वालिटी की प्रोडक्शन मैंने पहले कभी नहीं देखी, तो कैसा लगता है बिन रोए का हिस्सा बनना आपको? मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए ऑनर है और मेरे लिए प्लेजर है और एक्साइटमेंट है मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें, नर्वसनेस है, बहुत सारी चीज़ें रोल्ड इनटू वन। वाकई में हम लोग एक हिस्ट्री का हिस्सा बने विद दिस फिल्म और दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अचीवमेंट, यू नो। तो इस लिहाज से मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ माशाल्लाह हम लोग गए हैं दुनिया भर में। तो आई मीन इट्स अमेजिंग। ठीक है। अच्छा, समन के बारे में कुछ बताओ आप प्लीज। समन का कैरेक्टर आपकी रियल लाइफ से कितना डिफरेंट है? समन जो है एक बहुत ही रिजर्व लड़की है, बहुत ही लैटरल थिंकर है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बड़ी इंटेलिजेंस के साथ हर चीज़ को हैंडल करती है। तो मेरे लिए पर्सनली उसका जो कैरेक्टर था सबसे ज़्यादा रिलेटेबल था। जितने भी मैंने अभी आज तक ड्रामे किए हैं या कोई भी मैंने कैरेक्टर प्ले किया है, मेरे ख्याल से जो समन है तो बहुत ही रिलेटेबल है आपकी लाइफ से वो। यस। अच्छा, ठीक है। नहीं, उस तरह से नहीं। नेचर वाइज बात। अच्छा, नेचर वाइज, ठीक है। मैं भी नेचर वाइज बात कर रहा था वैसे। अच्छा जी, समन आपने कहा कि बहुत रिलेटेबल है जो कैरेक्टर है, और जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो आपको लगा हो कि कोई आम सी फिल्म है, शायद जिस तरह बाकी फिल्म्स बनती हैं पाकिस्तान में, ये भी कोई आम सी फिल्म होगी? नहीं, मेरे लिए तो ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी और इनफैक्ट मेरे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद ये करियर के स्टार्ट में मैंने ये साइन किया, बिल्कुल 2 साल पहले की बात है अभी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अपने मुल्क में काम करने को मिल रहा था मुझे और हम टीवी की पहली फिल्म थी। सो आई न्यू एग्जैक्टली कि इसका क्या और कहाँ तक ये इसका स्कोप था, और वो आज हमें नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। बिल्कुल सही है। कैसा लगता है अरमीना जब आप जाती हो और लोग आपको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ओए समन जा रही है? ऐसा हुआ कभी? अभी तक तो देखिए हम लोगों ने प्रमोशंस किए तो उस पे तो आपको पता ही है सारी पब्लिक आई होती है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग के जिसको मैं कभी भी यूज्ड टू हो सकती हूँ उसके साथ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो नॉन शोबिज है, तो मेरी ये सब चीज़ें बहुत नई हैं, ट्रूथ बी टोल्ड। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरे पास आता है और आप मेरे काम को सराहता है, कोई
पसंद करता है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी वैलिडेशन है एज एन एक्टर। सही बात है। यू नो कि मैंने रोल अच्छा किया, इसी वजह से लोग मेरे पास आ रहे हैं और तस्वीरें ले रहे हैं, जो कुछ भी तुम। एंड ऑल्सो मैं अपने फैंस के बगैर कुछ नहीं हूँ, जहाँ तक मैं पहुँची हूँ अपने फैंस की वजह से हूँ। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब कुछ जो है वो उन्हीं के थ्रू ही है, तो मैं उन सबको शुक्रिया अदा करूँगी। बिल्कुल ठीक है। चलें, अच्छा ये बताइए कि माहिरा और हुमायूं के साथ काम करके कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छे को स्टार्स मिले। माहिरा खान हमारी कंट्री की सुपरस्टार हैं और उनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने एक तो मेरी मदद बहुत की। अच्छा। हुमायूं सईद ने भी, मतलब जो सीन्स मुझसे नहीं हो रहे थे उन्होंने अपनी इनपुट दी मुझे, दोनों ने। तो आई वाज वेरी लकी कि मुझे कंट्री के टॉप टैलेंट के साथ काम करने को मिला। बिल्कुल सही तो है। उससे ये होता है कि आपका एक फिर अपना जो गेज करने का तरीका होता है कि अच्छा मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत इंकरेजमेंट दी। मेरी मोमिना दुरेद जो हैं वो भी सेट्स पर होती थी, वो भी मुझे इंकरेज करती थी, हमारे डायरेक्टर्स भी, तो मुझे बहुत हेल्प मिली है। अच्छा, आपका जो कैरेक्टर है बहुत मुख्तसरा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। मतलब वो अमेरिकन एक लड़की है और वो पाकिस्तान जाती है शादी करके, और वो जो इतना हॉरिबल किस्म का एक्सीडेंट है उसके बारे में, ओह माय गॉड, जब वो एक्सीडेंट आप देखते हैं ना, मैंने लिटरली औरतों को रोते हुए देखा है उस सीन के ऊपर। औरतें क्या, मैं तो खुद रो पड़ी थी। आपको पता है जब मुझे तैयार कर रहे थे वो हमारे जो गेटअप आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी जॉब की कि जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो लिटरली मेरे अपने आंसू निकले। मैंने कहा हाय मैं मरने जा रही हूँ फिल्म में। तो वो फिर, और हम लोगों के साथ ऐसे सीन्स हुए कि हम लोग जब एम्बुलेंस सीन कर रहे थे, अब सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू गिव द फिल्म, आई शुडंट बी टॉकिंग टू मच। तो उसमें ये था कि हम लोग जब वाकई में शूट कर रहे थे तो हम लोगों ने एक एक्चुअल आईसीयू में इसको हम लोगों ने शूट किया। अच्छा। तो हमारे सामने एक डेथ भी हुई इन रियलिटी। तो वो सब कुछ जो आप देख रहे हैं वो असल फीलिंग के साथ निकल रहा है। यू नो जो उनके रोना है, जो आंसू हैं, वो सब असली हैं, कोई वो एक्टिंग नहीं कर रहा। क्या रियलिटी, क्या रियलिटी है। और उस फिल्म में बहुत से ऐसे सीन्स आए हैं जहाँ पर बहुत ही सैंडी किस्म के सीन्स हैं जहाँ पर जो है वो आंखों में पानी आए बगैर वो मुश्किल है उस फिल्म को देखना। बिल्कुल। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि उस फिल्म को देखने के लिए कितने टिश्यू होने चाहिए इंसान के पास? यार आप 2-3 डब्बे तो ले जाए मेरे ख्याल में। अच्छा, 2-3 डब्बे काफी हैं? बहुत है, नहीं बल्कि वो भी शायद कम पड़ जाए, क्योंकि मतलब ये फिल्म ऐसी है कि बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब सही बात है। एक हमारे कल्चर को हाईलाइट करती है, एक हमारी सेंसिबिलिटीज को हाईलाइट करती है। सही बात है, सही बात है। तो मतलब वो आप ऑलमोस्ट नॉस्टैल्जिक हो जाते हो जब आप ये फिल्म को देखते हो। एक पाकिस्तान की याद आती है कि अच्छा ईदों पे ये होता है, वहाँ पे हमारे बड़े ये ऐसे होते हैं, ये हमारा कल्चर है, हमारी वैल्यूज हैं। सही बात। बड़ा मजा आता है उस तरह। मतलब इस फिल्म में जो बाकी टिपिकल फिल्म्स हैं, या मैं यहाँ पर ये लाजमी कहना चाहूँगा कि जब बॉलीवुड की फिल्म्स आती हैं तो उनमें बहुत ही मसाला होता है, गाने होते हैं, आइटम नंबर आ गया, पता नहीं क्या क्या, उसको प्रमोट करने के लिए वो करते हैं, हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस फिल्म में इतनी नीटनेस है कि मैं ये दावा करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस फिल्म को दुनिया की तमाम फिल्म से ज्यादा एंजॉय करूंगा, क्योंकि इसमें जो जज्बात हैं, इसमें जो एहसासात दिखाए गए हैं, वो कम ही फिल्मों में दिखाया जाता है। बिल्कुल, ये बिन रॉय की एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि इसको कोई भी किसी वक्त भी अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकता है, और ये हम लोग पूरे 100% कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट करता है। सही बात है, सही बात। हमारी वैल्यूज हैं। मतलब उसमें एक है सीन, सॉरी मैं गिव अवे कर रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन उसमें एक ईद की मॉर्निंग का सीन है। उसमें वो जो खीर और मिठाइयाँ और वो सब कुछ, तो वो जब मैंने देखा बड़ी स्क्रीन पे तो मैं खुद थोड़ा से मेरी आंखों में थोड़े आंसू है, क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब हम लोग पाकिस्तान जाया करते थे तो हम लोगों की अपनी नानी या दादी के सुबह सुबह इसी तरह हम लोगों को ये पेश की जाती थी। सही बात है, सही बात है। वो एक तो जो ईद का आगाज होता था वो तो स्वीटनेस से ही होता था। बिल्कुल। और खीर है, बाकी सारी चीजें बनती थी और तभी आगाज होता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ आपने रहना है, इसको कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ ही, आप कहीं जा नहीं सकते। जब अरमीना हमारे साथ है और बात हो रही है बिन रॉय की, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप रेडियो से थोड़ा सा दूर हो जाएं या थोड़ा सा आप रेडियो को सुनना बंद कर दें?
एक अहम बात, अरमीना को अगर आपने मिलना है तो उसके लिए मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूं। वो क्या है ये आपको अरमीना ही बताएंगी, लेकिन हम आपसे मिलेंगे कुछ ही देर में। फिलहाल थोड़ा सा ये गाना सुनिए, इस गाने के उस पार आपसे होती मुलाकात, और उसके बाद आपसे जो सवालात हम पूछेंगे, एक्चुअली आप जो पूछना चाहते हैं अरमीना से, वो भी शामिल। At home, at work, and in the car. This is the Asian Sound Radio Network. Across the North. Right, ladies and gentlemen, welcome back across the North and around the world. This is Asian Sound Radio Network. अच्छा, एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है। अरमीना खान हमारे साथ हैं, अरमीना राना खान। अरमीना, इतना लंबा नाम जब आपके लोग लेते हैं तो सारा नाम लेते हैं या आपको शॉर्ट नाम भी लेते हैं? नहीं, आई थिंक नॉर्मली तो अरमीना खान ही कहते हैं। अब मैं इसको, अच्छा मैं बैकग्राउंड भी इसका बताऊं। ओके। मेरे जो फादर हैं वो ऑब्वियसली पंजाबी हैं, ठीक है, सो दैट्स वेयर द राना कम्स फ्रॉम, राना साहिब, ठीक है, ठीक। और जो मेरी मदर हैं वो खान हैं, तो वो मेरी पठान रूट्स हैं। व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो मैंने सोचा कि भाई दोनों को जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दोनों ने मुझे मतलब मुझे दुनिया में लेके आए, तो व्हाई नॉट हाईलाइट बोथ माय पेरेंट्स, सो दैट्स व्हाई राना एंड खान। क्या बात है जी। फिर आपको जब कोई बुलाता है तो मैं ख्याल अरमीना ही कहते होंगे ज्यादातर, तो के अरमीना खान कहते हैं? अरमीना, ऑब्वियसली जब मुझे अगर आप क्लोजली जानते हैं तो अरमीना बोलेंगे, जब फॉर्मल तरीके से बोलेंगे तो अरमीना खान बोलते हैं। अच्छा, तो फिर तो मैं क्या, अगर फॉर्मल बोलेंगे फिर कहेंगे मैडम अरमीना राना खान साहिबा। ना करें प्लीज। अच्छा, कोई डायलॉग याद है आपको? बस एक ट्रेलर में से याद है मुझे, क्योंकि मैंने इतनी दफा ट्रेलर देखा है। और तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां क्या करती हैं? क्या था वो? हाँ, ये हुमायूं का डायलॉग। हाँ, तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां रोमांस पढ़ती हैं। शायद मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। तुम थोड़ी नहीं, काफी डिफरेंट। अरे आई एम इम्प्रेस्ड, आपको भी पता है। ओह माय गॉड। तो ये हो गया जो है वो डायलॉग्स, तो बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं, और जो इसका स्क्रिप्ट है वो भी बहुत अच्छा है। जो इंटरवल से पहले एक सीन है माहिरा का, उस वक्त वहां पर आप मौजूद थी? नहीं, मेरे जो सीन्स शूट हुए थे वो मतलब एक ही गो में होते हैं ओवर मतलब डिफरेंट मंथ्स। तो मैं पाकिस्तान जाती हूँ जब भी, तो मैं अपना काम करके फिर वापस आ जाती हूँ, तो उनको मेरा काम एक ही गो में करना पड़ता है। तो शायद मेरे बाद उन्होंने शूट किया, तो आई मिस दैट परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो मैंने फिल्म पे देखा तो बहुत, माहिरा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की उसमें, तो जान नहीं डाल दी उन्होंने। बिल्कुल। और इंटरवल से पहले बहुत ही परफेक्ट टाइम पर जो है वो उन्होंने उस को किया। बिल्कुल। समन जो है वो अमेरिकन लड़की है, एक्चुअली वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो पाकिस्तान से अमेरिका गई थी। बिल्कुल। और वहां पर वो अपने, लेकिन जो उसके अंदर जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो उसने अमेरिकन अडॉप्ट नहीं की, वो उसके अंदर पाकिस्तानी ही थी। बिल्कुल, क्योंकि समन को उन्होंने एक्चुअली, इट्स क्लोज टू रियलिटी। ऐसा होता है कि जब आप अपने मुल्क में नहीं होते तो आप में जो आपका जो एक्चुअल कल्चर होता है वो ज्यादा भर के होता है। सही बात। यू आर क्लोजर टू योर कल्चर। ऐसा ही है। जैसे यहाँ पर भी मैनचेस्टर में देख लें आप, या यूके में देख लें, लोग जो हैं अपने कल्चर से ज्यादा करीब हैं। यहाँ पर शलवार कमीजें पहनी जाती हैं, मतलब यहाँ पर भी बल्कि बढ़ के, यू नो। सही बात है। तो आई वुड से कि जो एक्सपैट कम्युनिटी है वो जो चीज़ जिससे आप दूर होते हैं तो आप उसके करीब होने की कोशिश करते हैं, अपनी रूट्स तक उनको क्लोज रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह समन का भी रोल था, क्योंकि वो ऑब्वियसली शी वाज गिवन अवे व्हेन शी वाज लिटिल, मतलब वो उसको बचपन में दे दिया गया था। तो वो उसको अपने मुल्क से और ये सब चीज़ों से बहुत प्यार था, तो अपने कल्चर से प्यार करती थी, तो उसमें वो सब चीज़ें थी जो कि एक ट्रेडिशनल लड़की में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अरमीना राना खान को जो लोग देखने को तरस रहे हैं वो कैसे देख सकते हैं आपको? आज रात आप मेरे साथ बिन रॉय की फिल्म देख सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। ओके। तो ये मैं ख्याल बहुत बड़ी ऑफर कर रही हैं आप। अब ये तो व्यूअर्स पे डिपेंड करता है। जो सुनने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आज रात जो शो लगने वाला है बिन रॉय का, ये आप अरमीना राना खान के साथ बैठ के देख सकते हैं। व्हाट एल्स यू वांट? प्लीज जरूर आए 8:45 पे जो शोइंग है उस पे आप मुझे ज्वाइन करें एंड वॉच द फिल्म विद मी। बड़ा मजा आएगा, जरूर आए। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर मीट एंड ग्रीट भी होगा। बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो है वो, अगर आप आना चाहें तो अरमीना राना खान के साथ आप मीट एंड ग्रीट भी कीजिए और इनके साथ बैठ के फिल्म को एंजॉय भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर
एक बात बहुत जरूरी है अरमीना, सियाने कहते हैं कि जाने मन मोहब्बत में फासला जरूरी है। आप इस पे बिलीव करती हैं? Yes and no, because I think human nature ऐसी है कि जब कोई फासला ज़्यादा हो और ज़्यादा अरसे के लिए होता है तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, ओके। और डिपेंड करता है कि आपको कितनी शिद्दत से मोहब्बत है किसी से। ठीक है, आप मुझे लगता है वाकई बहुत ज्यादा नॉवल पढ़ती हैं। हाँ, फिल्मी तो मैं हूँ ना, इसीलिए फिल्मों में काम कर रही हूँ। चलें ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फासला लेते हैं, फासले के बाद मुलाकात करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक। जी, वापस आते हैं। अरमीना राना खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरमीना, सॉरी, मैडम अरमीना राना खान। मैडम अरमीना राना खान साहबा, ये बताइएगा कि आपको म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे आप? इस फिल्म का म्यूजिक बहुत खूबसूरत है। वो इसलिए कि इस पे इंडियन सिंगर्स ने भी काम किया है और हमारे अपने सिंगर्स ने भी काम किया है। तो उसका जो निचोड़ ये निकला है कि वी हैव अ स्मैश हिट एल्बम, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके मतलब मैं इतने में म्यूजिक के बारे में इतनी वाइल्ड नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने बिन रॉय का साउंड ट्रैक सुना तो मतलब मैं खुद इसकी फैन बन गई। और अभी जो गाना प्ले हो रहा है ये मेरा फेवरेट है। अच्छा, राहत साहब का गाना, बिल्कुल, तेरे बिना जीना। आपके ऊपर इसमें कितने गाने फिल्म बंद हुए हैं? बल्ले बल्ले में एक मेरी एंट्री है। फिर उसके बाद मौला मौला जो है ज़ेब बंगिश का जो पार्ट है वो मेरे ऊपर है। ठीक है। और फिर चंद चढ़िया जो है उसमें फिल्म में मेरी एंट्री है उसमें। चंद चढ़िया, ठीक है। अरमीना, कभी कभी खूबसूरत होना लगता नहीं है कि अगर मैं इतनी ना खूबसूरत होती तो ये पता है क्या, मैं ये नहीं बिलीव करती कि आई डोंट बिलीव कि मैं जब कहीं जाती हूँ तो आई डोंट थिंक कि इंसान को अपनी खूबसूरती पर इतराना चाहिए। बिकॉज मैं जब छोटी थी तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि ब्रेक योर मिरर्स अर्ली। अब इसका मतलब ये है कि मतलब अपनी एरोगेंस और जो कुछ भी है उसको मतलब गेट रिड ऑफ इट। क्योंकि आपके साथ एंड में क्या चीज रह जाती है? आपकी मेमोरीज, आपकी इंटेलिजेंस और आपके रिलेशनशिप्स। वेरी वेल सेड। ये चीजें मैटर नहीं करती कि कौन कितना खूबसूरत है। कोई शक्ल से अच्छा होगा लेकिन अगर दिल साफ ना हो तो फिर मतलब फायदा नहीं है ऐसे बंदे का। मेरे ख्याल में कि हर चीज के साथ मतलब अच्छी नीयत के साथ काम करना चाहिए हर चीज़ में, और आपका दिल साफ़ होना चाहिए और एक सिंसेरिटी होनी चाहिए हर चीज़ में और हर रिलेशनशिप में। तो खूबसूरती एक पता नहीं, अब आई डोंट थिंक आई एम ब्यूटीफुल, लेकिन अगर आप कहते हैं तो थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अरमीना में और समन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थैंक यू। क्योंकि माशाल्लाह आपकी जो सोच है इतनी खूबसूरत सोच है कि वो जो सोच होती है वो ज़्यादा मानी रखती है इंसान की। आप जितने दिखने में खूबसूरत है माशाल्लाह, उतनी आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अरमीना, तकरीबन हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं। वैसे तो इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके कि सारा दिन में बैठे हैं तो हम बात कर सकते हैं। मेरा भी नहीं जाने का दिल चाह रहा। और आज वाकई पता चल गया, जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप कम बोलती हैं, मुझे लगता है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो गलत सोच रहे थे। अच्छा, आप बताएं कौन जीता कंपटीशन? मैं बोल सकती हूँ। यकीनन आप बोल सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? इंशाल्लाह अभी जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है फिल्म जानन, जो इमरान खान की अहलिया रेहाम खान की पहली फिल्म है। अच्छा। उसमें मैं लीड प्ले कर रही हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। उसमें कास्ट में शामिल हैं अली रहमान खान, जो कि मोहब्बत अब नहीं होगी मेरे साथ मेरे देवर बने थे, जो कि मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ देर बाद में होगी। जो लम्हे बीत जाएंगे ये उनकी याद में होगी। वाह, I can't believe it. You remember. अच्छा, ठीक है। ठीक है। राजी, अरमीना राना खान को आप देखते रहते हैं और जब आप एक दफा देख लें इनको तो फिर तो आप देखते ही रहते हैं। और ये जो है वो आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी देख सकेंगे। और लाजमी आप बिन रॉय मूवी को सपोर्ट कीजिए और पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट कीजिए। ऐसी फिल्म मैंने पाकिस्तान से एटलीस्ट पहले कभी नहीं देखी। इतनी क्वालिटी की प्रोडक्शन और इतनी खूबसूरत स्टोरी, म्यूजिक और एक्टिंग जो अरमीना ने की है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू अरमीना, इंशाल्लाह आपसे शाम में मुलाकात लाजमी होगी। कोई मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते किसी को? मैं सबको यही कहूँगी कि आप
को इस स्टेज पे हमें आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ही प्यारी फिल्म है. प्लीज़ इसको आके देखें, इसको सपोर्ट करें, ताकि हमारे फिल्म मेकर्स को एक इनकरेजमेंट मिले और वो और अच्छी फिल्में बनाएं आपके लिए इंशाल्लाह. और मैं आपसे कहूँगी, आप आ रहे हैं ना रात को? ऑब्वियसली मैं तो आपने कहा है, अब तो मैं आऊंगा ही, लाजमी आऊंगा. ऐसा कैसे हो सकता है? बस अब वादा करना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया अरमीना राना खान, थैंक यू सो वेरी मच. आप स्टूडियोज में आई एशियन साउंड रेडियो की तरफ से, मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. को बांधा मैंने, कुछ ना दिखे तेरे सिवा. आजा तू साथ मेरे, चाहत की इंतहा पर सारी हदों को तोड़ जा. प्यार की जुस्तजू है यार जो रूबरू है, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा. तेरे बिना जीना नहीं मैं सो